एक व्यक्ति रात के अंधेरे में थाने के अंदर एंट्री करता है। उसके हाथ में खून से लथपथ सना हुआ एक हथौड़ा भी होता है और वह आकर पुलिस वालों से कहता है कि मैंने अपने माता पिता और भतीजी का कत्ल कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते। पुलिस वाले उसे साइको समझकर भगाने की कोशिश करते हैं, मगर वह जिद करता है कि मैंने सचमुच में अपने माता पिता को मार डाला है। यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। अब थाना इंचार्ज उसे अपने साथ लेते हैं और उसके घर पर जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह देखते हैं कि दो बूढ़े व्यक्ति, जिसमें उसके माता पिता थे और उसकी एक छोटी भतीजी जिसकी उम्र महज 4 साल थी, वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे और खून से लथपथ पूरे कमरे में चारों ओर दीवारों पे खून लगा हुआ था। उसे गिरफ्तार वहीं पर कर लिया जाता है। वाकई ये घटना आपको हैरान और परेशान कर देगी। अपनों पर ही विश्वास ना करें तो किस पर विश्वास करें। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़ और यहीं पर एक थाना लगता है गांधी पार्क और वहीं पर एक मोहल्ला विकास नगर गली नंबर 1 में ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ रहते हैं। ओम प्रकाश को 2 बेटे हैं जो उसी घर में रहते हैं, पत्नी है और एक बड़ा बेटा है रामेश्वर जो जिम चलाता है। उनको 2 बेटी भी हैं। बराबर में एक मकान और है, उस मकान में रामेश्वर रात को चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में सोने के लिए बराबर में। और जो माता पिता का मकान है उसमें दिन में हर वक्त उनकी जो पत्नी है रामेश्वर की, वो साथ रहती है, क्योंकि सिर्फ नामचारे के लिए मकान अलग बना दिया गया था, बाकी रहना सहना सब कुछ एक ही जगह था। उसी में एक 22 साल का सौरभ भी है जो रामेश्वर से छोटा है। सौरभ बचपन से ही पूरे मोहल्ले में सीधा साधा जाना जाता था। सबसे बिना राम राम शाम शाम के वो कभी नहीं निकलता था, यानी जो पूरा मोहल्ला है उसकी तारीफ करता है। सौरभ काफ़ी दिनों से मन ही मन घुट रहा था। उसको ये लगता था कि जो उसके पिता हैं वो उसके बड़े भाई रामेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे प्यार नहीं करते। बचपन में जब उसने एक बार अपने पिता से कुछ पैसे मांगे कि मुझे मूवी देखने के लिए जाना है, पिताजी मुझे पैसे दे दीजिए, तो वो उसे पैसे नहीं देते। कुछ ही देर के बाद में उसका बड़ा भाई आता है, वो पैसे मांगता है, उसे वो पैसे निकाल के दे देते हैं। वो बात उसके दिल को टच कर जाती है। उसके बाद वो उनसे मूवी वगैरह देखने के लिए, घूमने के लिए पैसे कभी नहीं मांगता। अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। ग्रेजुएशन करने के बाद में वो काम की तलाश में था और बेहद परेशान था। कई बार अपने पिता से पैसे मांग चुका था कि मुझे कारोबार करा दीजिए। मैं कहीं पैसा बिगाड़ने के लिए नहीं, मैं कारोबार आगे बढ़ाने के लिए पैसा मांग रहा हूँ, मगर वो उसे पैसे नहीं देते। जबकि बड़े बेटे रामेश्वर को घर के बराबर में ही जिम खुलवा देते हैं, उसे पैसा लगा देते हैं। सरकारी जॉब से रिटायर्ड हुई थी तो लाखों रुपए उन्हें मिला था, मगर उसमें से वो उसे कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उसे जेब खर्च के लिए भी पैसा देना बंद किया हुआ था। जिस बच्चे के अंदर कोई ऐसा ऐब ना हो, जिसने कभी जुआ ना खेला हो, शराब ना पी हो, अय्याशी ना की हो, मोहल्ले में कोई शिकायत ना हो, उसके बावजूद भी उसके साथ में शायद उसके कहे मुताबिक दुराहापन चल रहा था। इसी वजह से उसके अंदर का जो शैतान है वो पनप रहा था, बड़ा हो रहा था। आखिर में एक दिन वो शैतान अपना रूप दिखाता है। माता पिता घर के अंदर अकेले थे। एक छोटी सी बच्ची जो उनकी पोती है वो उनके पास होती है। जो बहू है वो बराबर वाले मकान में चली जाती है। जो बेटा है वो जिम में होता है। अब वो हथौड़ा बाजार से खरीद कर लेकर आता है और एक के बाद एक लगातार वो अपने माता पिता के ऊपर वार करता है और तब तक वार करता है कि जब तक कि उनकी सांसें थम नहीं जाती। उसके बाद में जो छोटी बच्ची वहाँ पर उन्हें देखकर चीखें मार रही थी, उसे भी हथौड़ा मार देता है और वहीं वो बच्ची भी ढेर हो जाती है। वो इस कदर पागल हो चुका था कि उसके सामने उस वक्त कोई भी आता तो शायद वो उसे भी मौत की घाट उतार देता।
उसके बाद वो सीधा थाने पहुंच जाता है और थाने में पहुंचने के बाद में खुद को सरेंडर कर देता है। हालांकि पुलिस को अभी उसने कई ऐसे राज बताए हैं जो पुलिस ने अभी ओपन नहीं किए हैं। उससे पूछताछ अभी भी जारी है। शायद इसके आगे कोई और भी बात सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक पुलिस ने जो खुलासा किया है वो यही है कि जो उसके माता पिता हैं उसको इसीलिए मारा कि वो पैसे मांग रहा था और उन्होंने पैसे नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे ही गलत होते हैं। कभी कभी माता पिता भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ में इस तरह का दोराहापन नहीं करते तो शायद आज सौरभ इस कदम को नहीं उठाता। तो हमेशा हमें अपने बच्चों के प्रति भी इस तरह का दोराहापन नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चों को एक ही निगाह से देखें और प्रॉपर्टी का अगर कोई मामला है तो बराबर की अगर प्रॉपर्टी उनको पहले से इस तरह से दे दी जाए तो शायद न झगड़ा पनपे और न इस तरह के कोई हादसे हो पाएँ। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ध्यान रखें अपनों का और अपना भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।